ओम शांति। 26 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। ये ड्रामा चलते रहेगा और भिन्न भिन्न आत्माएं मिलते रहेंगे और एक का स्वभाव दूसरा से नहीं मिलता है। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मेरे जैसे ही सब हो, उसने ऐसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सब हमारा कंप्लेन होता है। तो हमें समझना है कि सबका अलग अलग जर्नी है, सबका अलग अलग संस्कार है। तो सब वही अलग अलग मुखौटा पहना हुआ है। तो ये समझ के सदा हर्षित रहना है। प्रश्न: किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर: किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, तो समझ जाएंगे। तो बाप के नाम से क्या है, कोई सुनते हैं जब अच्छा से समझाते हैं कि आत्मा का एक बाप है और शरीर का एक बाप है, तब धीरे धीरे भगवान के तरफ मुड़े। वर्षा जो मिल रहा है उसके बारे में समझाएं, तब समझेंगे। क्योंकि सीधा भगवान के लिए इसलिए नहीं कह सकते कि वो लोग उसको असंभव सोचते हैं कि भगवान आ गया है, और उनको लगता है कि जो देहधारी को भगवान कहते हैं, वो देहधारी भगवान तो इधर है ही, तो भगवान कहाँ से आया? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है। बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। तो समझाने से क्या करना पड़ेगा? मुख से आवाज़ करना पड़ेगा, और मुख से जब आवाज़ करना है तो टॉकी वर्ल्ड यही है, तो यहीं पर आना पड़ेगा समझाने के लिए। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे हैं। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके, तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती थी। गाय भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है। अभी गाय का क्या हालत हो गया, खाना ही नहीं मिलता है, एकदम हड्डी निकला हुआ रास्ता में घूमते रहते हैं, कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहाँ तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। रास्ता में अगर बैठा रहेगा तो गाड़ी मार के, गाय को मार के चला जाता है। यह हालत है अभी गाय का। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। ये बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया में दूसरा कोई जानता नहीं। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि बाप आते हैं, सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं, जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, शिव के नाम बहुत रखा है। अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, क्योंकि हमें ही वो सूक्ष्म
समझ जो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा हम बाबा को, जो इंटेंजिबल है, जिसको हम ऐसे स्थूल कर्मेंद्रियों से नहीं देख पाते, नहीं महसूस कर पाते, वो हम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा देख पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि हम ज्ञान योग से सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट कर रहे हैं। दुनिया तो ये समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ, वह तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। ये भी तुम जानते हो, हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य ज़रूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वे कैसे पढ़ाएंगे। तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। तो बाबा बता रहे कैसे पढ़ाते निराकार। ये तख्त विनाशी है, आत्मा तो अकाल है, वह कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। ये है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन विचारों को पता नहीं है, अकाल तो आत्मा है, जिसको कभी काल नहीं खाता। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर विनाशी है, शरीर मर जाता है, क्योंकि सबको शरीर दिखता है, इसलिए मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु को समझते हैं कि चला गया कोई। जन्म मरण का कॉन्शियसनेस में रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उनको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी ज़रूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। तो निराकार बाप को एक मनुष्य का रथ चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर है, उनके पास कोई शरीर नहीं है। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, इंसान का नाम भी ज्ञानेश्वर है। अपने को ईश्वर समझते हैं ना, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वह तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं, कुछ भी ऐसे कार्य कर दिया जो सुख देने वाला है उसको भगवान कह देते हैं, पति को भी भगवान कह देते हैं, कोई आके कुछ दुख से छुड़ा देते हैं उसको भी भगवान कह देते हैं। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। पर वो तो अल्प समय के लिए सुख देते हैं, इसीलिए वो थोड़ा समय का सुख पाके भी भगवान कह देते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवास। आखिर वह दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं, बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वहाँ ये नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात, क्योंकि ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के धक्का खाते हैं। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। ऐसे नहीं, सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है।
तब बाप कहते हैं, आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती, औरों को सुनावंती। अहो माया, तुम कितनी ज़बरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती हो। ये तो साकार मुरली है ना। ब्रह्मा बाबा को देखा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा ये मुरली चलाई। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकती देवंती हो जाते हैं, फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे। इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं। जो यहाँ पर अच्छा ज्ञान लेते हैं, अगर जल्दी भी शरीर छोड़ देते हैं तो अच्छा घर में जन्म लेते हैं, और यहाँ से अगर भागंती हो जाते हैं, कम ज्ञान लिया, तो फिर वहाँ जाके हल्का जन्म लेते हैं। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी है, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। बाप की पहचान देना सिर्फ ये नहीं है कि बाबा आया हुआ है, ये शिव है, शिव तुम्हारा पिता है, ये नहीं है। सिर्फ शिव को टेंजिबल बना देना, माना वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को एक्टिवेट कर देना, ताकि बाबा को महसूस कर पाए, बाबा को समझ पाए। जैसे ज्ञान योग में चला के किसी को, वो सूक्ष्म, जैसे ज्ञान योग क्या है, उस सूक्ष्म बातों को समझने के लिए है, और उस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करा देना। जैसे कोई भी सिचुएशन आता है, उसमें अगर सामने वाला नहीं समझ पाते हैं कि भाई बाबा ने किया है, या निमित्त को समझ लेते हैं, तो उसको समझा देना कि निमित्त ये काम नहीं कर सकते हैं, ये बाबा ने किया। तो बाबा से कनेक्ट कर देना, स्वयं से जोड़ देना। जब स्वयं से जोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। बाबा की बातों को कैच करने लग जाएंगे। बाबा से प्यार करा देना, प्यार का संबंध जुड़ा देना, इसको कहते हैं बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। तुमको अबलाए समझते हैं, अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे भगवान आया है, तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक बेहद का बाप, दूसरा लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे कि ये ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते। वर्षा मिलता ही है बाप से, और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बेहद बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? जब उन आत्माओं को ये समझ देंगे कैसे अपना शक्ति को बचा सकते हैं, कैसे किसी से खुद के लिए खड़े हो सकते हैं। जब ये सब एक्शन करके उनको अनुभव होगा कि हाँ ये काम करता है, तब वो समझ पाएंगे कि बाप का वर्षा क्या है। नई दुनिया है स्वर्ग, सो तो जब बाप आए तब ही आकर देवे। वह बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला, तो वो ऊंचा परसेप्शन में ले जाना है, ऊंची समझ दे देना है, ताकि दुख से छूट के वो सुख मिल जाए उनको। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो kभी मानेंगे नहीं, और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता। समझाना तब पड़ता है जब बाप आकर शिक्षा देते हैं।
सुख में सिमरन कोई नहीं करते हैं, दुख में सब करते हैं। तो ये भी पहचानना होगा, उस धरनी को देखना पड़ेगा। जब नरम है, जब दुख में है, तब उस ज्ञान को समझाने से वो समझ पाएंगे, है ना। खुशी में आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। जो हम मतलब सभी नहीं, खुशी में तो हम जो ज्ञान में नहीं है उनको खुशी में बोलोगे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, और वो हम भी सुनेंगे नहीं उस समय। और जब हम भी आए थे तब भी हम पीक ऑफ दुख में थे। डेफिनेटली, क्योंकि दुख में ही ये सारे सुनने का मन करता है कि कुछ तो, हाँ, अंदर वो ही सुन के अब्सॉर्ब होता है। हाँ, होता है। हाँ। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। तो अनुभव करा देना है आत्माओं को, तब उनको विश्वास होगा, हाँ कुछ तो है कि मुझे दुख से छुड़ा दिया। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ हम कैसे जाएंगे ये कोई भी नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह है आत्माओं का घर, ये है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। तो उनको बताना है कि पंडित लोग जब मंत्र पढ़ते हैं तब परम पिता परम आत्मा कहते हैं। तो परम आत्मा क्या है, परम पिता क्या है, बाकी दूसरा देवी देवता को थोड़े कहते हैं। परम पिता अक्षर राइट है और मीठा है। पिता नहीं कहते, परम पिता कहते, क्योंकि जितना भी शरीर धारी का पिता है उनका भी पिता है परम पिता, जिसके कोई पिता नहीं है। अगर उसका भी पिता होते तो वो परम नहीं होते ना। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। पिता जब होते हैं तब वर्षा कनेक्टेड होता है। बाप है ना, ये भी बच्चों को समझाया है सतयुग है सुख धाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, ये बिल्कुल पक्का करा लो। बाप कहते हैं बच्चे, तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वेद शास्त्र मनुष्य ने लिखा है, अपने बुद्धि के हिसाब से लिखा है। शास्त्र पढ़ते ही है भगवान को पाने के लिए, और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, क्योंकि वो रास्ता ही नहीं है भगवान मिलने का। मुझे यहाँ बुलाते ही है कि आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। ये बातें कोई समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। क्योंकि पत्थर बुद्धि होने के कारण वो जो सूक्ष्म एनर्जी को पकड़ नहीं पाते हैं। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता, बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। जब बाप के साथ होते हैं, बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ वो उससे हम कोई भी सिचुएशन को देख के उस ऊंची स्थिति में रह पाते हैं। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना ज़रा फर्क ज़रूर पड़ता है, डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। उनसे सीखते हैं सब कुछ।
सब वर्षा ले लेते हो, बाप आते ही है वर्षा देने, पूरा खाली करके हमें दे देते हैं। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की ज़रा भी बात नहीं। क्या है कि शांति धाम में तो हमेशा शांति है, पर सुख धाम में हम शरीर में आते हैं। पर सुख धाम में जब आते हैं वहाँ पे अशांति होने के लिए कोई बातें होना चाहिए, पर सुख धाम में अशांति की कोई बात ही नहीं है, इसलिए वहाँ शांति रहता है। फिर नीचे उतरना होता है, मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास इतने घंटे तो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया है, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट टिक टिक होती रहती है, सारा रील रिपीट होता है, रील है ना, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है। इधर फिरते रहते हैं, खुलते जाते हैं और फिर उधर रोल होते जाते हैं, फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इतना बड़ा ड्रामा का ह्यूज रोल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि ये अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है और कोई ये बातें समझा ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। सबसे ताकतवर जो शिव बाबा है वो पावन बनाने वाला है, वही असंभव को संभव कर सकते हैं और वो हम बच्चों के साथ है। ये हमेशा बुद्धि में रखना है कि हम कितना ताकतवर हैं। बाप ही संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ दोनों अपवित्र है। ये है ही अपवित्र दुनिया। इसीलिए जो ब्राह्मण है ना, इस दुनिया के ब्राह्मण हैं, वो लोग जनेऊ पहनते हैं ना। जब शुरू में बच्चे रहते हैं ना, तब जब जनेऊ पहनते हैं तब एक जनेऊ पहनते हैं, और जब शादी होते हैं तो डबल जनेऊ पहनते हैं, एक अपनी वाइफ के लिए। और यही वो लोग विष्णु स्वरूप कहते हैं, और विष्णु स्वरूप में कहते हैं गृहस्थ आश्रम। पवित्र गृहस्थ आश्रम नहीं कहते, क्योंकि पवित्र नहीं होते हैं। तो वो जो डबल जनेऊ है ना, वो है विष्णु स्वरूप का निशानी। बाबा कहते हैं वह है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन, ये है दोजग नरक हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत है, गरीब झट समझ जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए, इतने बच्चे आएंगे, क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएंगे नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा।
फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ ना सके, है ना, क्योंकि अव्यक्त हो गए बाबा। अव्यक्त होने के बाद तो अव्यक्त बाप दादा आते थे। अव्यक्त बाप दादा के बाद भी फिर वो हो गया। अव्यक्त बाप दादा के बाद भी फिर बाप दादा आने के बाद अब हमारा स्टेट ऐसे हो गया कि सूक्ष्म कर्मेंद्रिय द्वारा हम बाबा को अनुभव कर पाते हैं, है ना। इसलिए बाबा का आना बंद हो गया। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो। पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोदकर भी अंदर रख देते हैं, फिर या तो चोर ले जाते या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते हैं। फिर खेती खोदते समय धन निकल आता है। अब विनाश होगा, सब दब जाएंगे, सब दब जाएगा। फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है। तो कैसे धन बढ़ते गया। सतयुग में क्या हुआ, धन सबके पास था, सब भरपूर थे। फिर धीरे धीरे धन क्या हुआ, किसी के पास खूब बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, अनबैलेंस्ड हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है। बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हज़ारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कलराठी ज़मीन है तो ताकत ही नहीं है। बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है। कीचड़ पट्टी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं। वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का कोई नाम नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ न्यू। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती है। वहाँ की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। और उसके लिए पूरी तरह बाबा की शिक्षाओं पर ध्यान देना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। निश्चय बुद्धि अगर नहीं बना तो मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास नहीं हो सकता है, क्योंकि संशय ऐसी चीज़ है वो माया की तरफ खींच के ले जाता है। वरदान, निश्चित विजय के नशे में रह बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। निश्चित विजय, उसका नशा होना चाहिए। वो नशा तभी होगा जब बहुत बार विजय प्राप्त किया है, तब निश्चय आएगा। तो बहुत बार विजय प्राप्त करने के लिए रिस्क भी उठाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पहली बार जब कुछ नया कदम उठाएंगे तो रिस्क लेना पड़ेगा ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये काम होता है कि नहीं। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। चैलेंज कब करते हैं?
जब निश्चय बुद्धि होता है कि हाँ जीत हमारी है, वह माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये माया का राज्य अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चिंत है। जब ये हमें पता रहेगा, ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं विजय प्राप्त कर सकती हूँ, माया पर विजय प्राप्त कर सकती हूँ, तब माया को चैलेंज देंगे। माया को शेर रूप, माया का जो शेर रूप है वो चींटी समझकर इजीली क्रॉस कर लेंगे। ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो ये जो निश्चित स्टेज है, ये नशा है, यही है हिम्मत का कदम। तब पदम गुना मदद का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि निश्चित होते ही आप वो स्ट्रॉन्ग कदम उठा लेते हो। आपको पता है हाँ ये कदम मुझे उठाना है। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो, तब माया आएगी नहीं। तो माया को जीतना माना क्या है? माया को आने ही नहीं देना। माया माया नहीं बनेगी, क्योंकि आप जानते हो माया को कैसे जीतते हैं, तो वो माया रूप में आएगी ही नहीं। इस नशे से सहज ही माया जीत बन जाते हो। स्लोगन: संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। संकल्प शक्ति कैसे जमा करेंगे? जब व्यर्थ नहीं सोचेगा। और व्यर्थ कैसे नहीं सोचेंगे? जब हर सिचुएशन को आप ज्ञान से एनालाइज करेंगे, उसको प्यूरिफाई कर देंगे, सामने वाला आत्मा को समझ जाएंगे, अपने अंदर जो भी हलचल हो रहा है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हो रहे हैं, उसको समझ के आप न्यूट्रलाइज कर देंगे। तब वो संकल्प शक्ति जमा होगा। फिर क्या होगा? फिर जमा होने के बाद वो जो ताकत है, वह स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।